एक बात पूछूं, तुमने कभी एग्जाम से पहले पूरी रात अपनी नोट पढ़ते हो और उसे बार बार कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड होते हैं उसे तुम हाईलाइट करते हो और फिर दूसरे दिन तुम जब एग्जाम हॉल में बैठकर तुम सोचते हो और तुम्हें लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो सब तो गायब हो गया और तब तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने जो इतना पढ़ा था वो कहां गया। तुम्हें पता है तूने जो पढ़ा था ना, यही प्रॉब्लम है। तुमने पढ़ा था, तूने वो सीखा नहीं था। क्यों? क्योंकि पढ़ने और सीखने में दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। तुम जैसे सोच रहे कि पढ़ना और सीखना एक है तो वो गलत है। आज मैं बात करता हूं लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो उसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले आपको एक स्टोरी कहता हूं, सुनाओ। वो स्टोरी है मैट ब्राउन की है और रात में फ्लाइट के दौरान था और फ्लाइट के दौर उसका शुरू था, तभी उसका इंजन था वो फेल हो गया। दूसरे पायलट हो सकते हैं पैनिक, पर वो अकेला था तो उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, जो भी करना था उसको ही करना था, तो पैनिक नहीं हुआ। उसने सोचा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्शन क्या है, अब क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि इजीली लैंडिंग हो जाए। उसको इंजन शट किया और सही टाइम पे उसने सही टर्न ले लिया और वो सेफली लैंड कर गया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो पायलट में जो सीखा था और सिर्फ थियोरी नहीं थी, उस थियोरी को प्रैक्टिकली कब अप्लाइड कैसे किया जा सकता है वो सीखा हुआ था। और याद रखो यही लर्निंग होती है। जब भी आपको जरूरत पड़े तो तुरंत आप कर सको, वही लर्निंग है। मेमोरी के बिना लर्निंग का कोई मतलब नहीं है, ये याद रखो। मेमोरी में जो स्टोर है वही हम लर्निंग के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। तो याद रखो लर्निंग के लिए 3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो बात है वो मैं कहता हूं। सबसे पहली बात कि जो 3 बातें हम याद नहीं रह पाते, पर एक याद रखो, जो भी हम याद नहीं रह पाते वो कभी किसी काम का नहीं है। तो आपको लर्निंग याद रहनी ही चाहिए, पहली बात हो, और मेमोरी में स्टोर होना ही चाहिए। दूसरी जो बात है, लर्निंग जो है वो पूरी जिंदगी चलती है। और तीसरी बात जो है, लर्निंग एक स्किल है और वो इफेक्टिव तरीके से हमें वो करनी चाहिए। अक्सर इफेक्ट लर्निंग जो होती है वो नेचुरल है, पर याद रखो उसे हम पूरी तरह से बात करेंगे कि उस नेचुरल लर्निंग को है कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको शार्प करते हैं। आपको पता है लर्निंग के दौरान हम कुछ गलती करते हैं, तो कौन कौन सी गलती है मैं उससे थोड़ी आपके साथ बात करता हूं। तो पहले तो बार बार हम रीडिंग करते हैं, जैसे क्रैमिंग कर लेना, जिसे मास प्रैक्टिस भी कहते हैं। और याद रहे 80% से ज्यादा स्टूडेंट है वो यही करते हैं। पर अभी जो रिसर्च करके पता चला है, और रिसर्च ये कहती है कि जो क्रैमिंग करना, बार बार एक ही बार पढ़ते रहना वो लार्जली इनइफेक्टिव है। वो इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है। तो हम कहते हैं सर तो हमें क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ लिस्ट करता हूं, आप नोट रखना। सबसे पहले आपको रीट्रैवल प्रैक्टिस करना चाहिए। नोट जो है उसे बंद कर दो, खुद रिकॉल करो। क्विज, फ्लैश कार्ड, उसे बिना देखे तुम कैसे याद रख सकते हो। जब तुम उसे याद करने की कोशिश करते हो ना, तब हमारी जो ब्रेन है वो जो तुमने याद कर रहे हो ना उसे और ज्यादा वो मजबूत करने की ट्राई करता है। तो पहले तो उसे तुम याद करने का एक थोड़ी सी ट्राई करते रहो। सेकंड क्या करना है, स्पेस्ड प्रैक्टिस करनी है। एक ही बार में सब नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। गैप देकर जो भी है तुम पढ़ो।
थोड़ा भूल कर, अलग सा लगा ना, पर थोड़ा जो भूल गए हैं उसे फिर से याद करना, और तुम फिर से याद करोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन आपकी बन जाएगी। तो थोड़ी सी जो है वो गैप वाइज प्रैक्टिस करना, वही गैप तुम्हारे लिए शार्पनेस बढ़ाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जो भी टॉपिक है वो इंटरलिविंग करना, टॉपिक को मिक्स करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि तुम जो सीख रहे हो कब कैसे उस मेथड को यूज करना पड़े वो पता नहीं है। तो इसलिए हर एक मेथड को तुम मिक्स करके पढ़ो, ताकि सही टाइम पे तुझे कोई भी सिचुएशन हो तो तुम सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ जो पॉइंट है वो है, पहले तुम कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन पहले तुम कोशिश करो, सॉल्यूशन दिखे भी ना। हो सकती है गलत, हो सकता है कुछ गलत हो रहा है, तुम गलत कर सकते हो, पर जो तुम जितना गलत करोगे उसे फिर से करेक्ट करोगे, और जो तुम करेक्ट करते जाओगे तो गलती जो हुई है उस गलती से तुम सीखे हो, और डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग बनती जाएगी। तो ये जो फोर्थ स्टेप है वो लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तुझे कुछ ऐसे लर्निंग के साथ जुड़े हुए मिथ जो है उसे मैं बात करता हूँ। जैसे कोई ऐसा कहता है कि मैं विजुअल लर्नर हूँ, मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ। जो सिर्फ विजुअल लर्नर वो विजुअल बेस पे ही सीखता है, ऑडिटरी सिर्फ सुन के ही सीखता है। पर याद रखिए वो शार्पनेस नहीं बढ़े, उसकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो जितना आप वाइडली सीखोगे आप उतना बेहतर सीख पाओगे। और याद रहे जो रियल अंडरस्टैंडिंग जो है जो लर्निंग की, वो हम किस तरह से लर्नर पैटर्न समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई भी जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम भी कभी कभी ऐसे मास प्रैक्टिस ऐसे कंटिन्यू तो सॉल्व नहीं कर पा सकते, पर इंटरलिविंग ऐसा कुछ करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सिर्फ कभी कभी तुझे आंसर है, वो आंसर तुझे दिखता है तो आंसर मत देखो, उसके पीछे का रूल्स देखो। लर्निंग को और शार्प करने के लिए कभी कभी टेस्टिंग का भी यूज किया करो। कभी टेस्ट लेते हैं तो हम सिर्फ कहते हैं ये मेजरमेंट हो रहा है। याद रखो टेस्ट वो मेजरमेंट के लिए नहीं है, वो तुम जो पढ़ रहे हो और लर्निंग का एक टूल्स है। जब तुम रिकॉल करते हो तब क्या होता है पता है, मेमोरी जो है और स्ट्रांग होती है। कुछ रिसर्च किया गया, क्विज वाले बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को क्विज के साथ पढ़ाया तो उसकी ए ग्रेड आई, तो उसे कंटिन्यू पढ़ाते गए तो उसके लोअर ग्रेड आया। तो ये क्या है, ये जो है लर्निंग का हमें पिलर सिखाता है। याद रखिए लर्निंग के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अगर तुझे एडवांस सीखना है तो एडवांस तुम तभी सीख सकते हो जब उसका बेसिक तुझे स्ट्रांग होना चाहिए। और याद रखिए जो नॉलेज है वही सबसे बेस लेयर है, उसी में से सब प्रिपेयर हो सकता है। और जब नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है तब हम कोई भी चीज़ हो अपनी तरह से एक्सप्लेन करना सीख पाते हैं, जिससे कहते हैं इलेबोरेशन कहते हैं कि कोई भी टॉपिक हो तो अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करो और अपने जो रियल एक्सपीरियंस है उसके साथ कनेक्ट करो। तुम जितना उस टॉपिक को कनेक्ट करते जाओगे वो जो टॉपिक है उतनी मेमोरी वो स्ट्रांग बनती जा रहेगी। तो जो भी टॉपिक है उसको आप अपने साथ कनेक्ट करो। मैं आपको कहता हूँ एक टॉपिक, एक लर्निंग के लिए एक मॉडल है जिसे कहता है मेंटल मॉडल कहते हैं। जो एक्सपर्ट और बिगिनर हो दोनों को डिफरेंट करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग उसको कनेक्ट करते हैं, वो पैटर्न पहचानते हैं कैसे करना सॉल्व करता है। और जबकि बिगिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो सब जो पैटर्न हो सेट इंटरकनेक्ट नहीं, वो अलग अलग फैक्ट देखते हैं। और यही डिफरेंस है जो बिगिनर है उसमें और एक्सपर्ट है उसमें। एक्सपर्ट हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन जानता है। और याद रखिए हर एक रिपोर्ट ये रिसर्च करिए कि इंटेलिजेंस कभी फिक्स नहीं होती है। हम जैसे जैसे कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा सा बदलता रहता है। तो याद रखिए हम नया सीखते हैं तो फेलर होती है, तो ये सब फेलर होती है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिग्नल मिल रही है। क्यों? क्योंकि तुम लर्निंग है वो लर्निंग कर रहे हो।
अगर पढ़ते समय कभी प्रॉब्लम आए तो ऐसा मत समझना कि हम स्टॉप हो चुके, यानी हमारा यहीं से अब स्टार्ट होना है। और तुझे पता है कि जब तुम पढ़ते रहते हो ना तो कुछ इल्यूजन हो सकता है, बार बार पढ़ते रहना, बार बार लगातार 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 पढ़ते ही रहना, और उससे क्या होगा पता है, तुझे ऐसा क्या सब मुझे आता रहे, फैमिलियरिटी लगेगी। पर याद रहे, जो फैमिलियरिटी होगी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तुम समझ सकते हो कि मुझे तो ये याद हो चुका है, पर ये तुझे सम याद है पर तुझे नहीं मिले। एक एग्जांपल देता हूं मैं, सुनो। तुझे रोज एक कॉइन देखते हो, कोई एक ऐसा कॉइन तुझे रोज देखते हो, पर उसका एग्जैक्ट डिजाइन तुझे याद है, उस कॉइन में कैसे डिजाइन है? तो याद रहे, जो हर बार आप एक्सपोजर आपके सामने होता है तो याद रखिए वही मेमोरी है, वही मेमोरी स्टोर नहीं होती। तो याद रखिए, साइंस यही कहता है, जो रिपीटेशन होता है वो अकेला रिपीटेशन कभी काम नहीं करता है। आप कभी कभी बैक टू बैक पढ़ते रहे तो वो भी वेस्ट है। तो इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप देकर आप उसे पढ़ते रहना, और जितना आप गैप रखेंगे उतनी मेमोरी है शार्प होंगी। एक मैं बात करता हूँ, एक कई सारे स्टूडेंट है, उसके साथ मैं एज ए टीचर हूँ तो मैं कई सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होता हूँ। तो उसको ये नहीं पता होता कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता है, और इसको सुनने, इस प्रॉब्लम को समझने लगे, इस प्रॉब्लम को सुनने के बाद मैं ये कहता हूँ इसीलिए आपको टेस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट जब रखेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो याद रखिए, नॉलेज के बिना कभी भी कोई भी क्रिएटिविटी है आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि नॉलेज है, नॉलेज तो किसी भी तरह से हमें लेना पड़ेगा, और लर्निंग की बेस जो है वो ओनली नॉलेज है। तो अब सोचते कि कोई भी टॉपिक कंटिन्यू पढ़ते रहें तो मास्टर बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, बाद में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, और बाद में वही स्किल बन के निखर आता है। जब ये तीनों का संगम होता है तभी एक मास्टरी बन जाती है। तो मास्टरी बनने के लिए आपको पहले से नॉलेज है और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो मैंने बात की है उसे शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दूं तो याद रखना, जितना आप कंफर्टेबल फील करेंगे, याद रखना इतना वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपको रीडिंग तो क्रैमिंग है, उसको बंद कर देना, वो याद रखिए, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। जो आपको हार्ड लगता है, जैसे रिट्राइवल करना, उसे हार्ड लगता है, स्पेस देना, बीच बीच में जो पढ़ रहे हैं उसके बाद गैप दे के पढ़ना, जो टॉपिक है उसको आप इंटरलिविंग करना, जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप टेस्टिंग करना, और जो टेस्टिंग के बाद में उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। जब तुम यही सब करते रह जाओगे तो मैं कहता हूँ 100% आपकी जो लर्निंग, आपकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ कनेक्ट रहेगी, और लॉन्ग टर्म के बाद भी आपको जब भी उसकी अप्लाइड की जरूरी है तो आपको 100% वो हेल्प करेगी। तो अगली बार जब तुम पढ़ो तो पहले नोट बंद कर देना, और नोट बंद करके खुद से पूछना क्या याद है और क्या नहीं है, और तुम ऐसे करके फिर से जहां अटको वहां से फिर से शुरू करो, और बस यही से तुम्हें धीरे धीरे कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा। तुम्हारी पढ़ाई है और शानदार होती जाएगी, और तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं पर सच में तुम कुछ सीखोगे। अगर मैंने जो बात की है आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि कहीं आपको हेल्प कर रही है, तो आप सोच सकते हैं यही दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी जो लर्निंग मेथड जो ओल्ड है उसे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको कुछ आंसर देना। और आपको लगता है कि इस मेमोरी से अप्लाइड से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है तो आप अप्लाइड कीजिए, बाद में जब भी बेनिफिट हो तब इसी वीडियो पर फिर से आना और कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इस सीरीज को दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ फिर से आपके मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।